राम हरि राम जी विरागी रे यदि बोली। पहले अरु सागर की शुरुआत करते हैं। गुरु वंदन हरि वंदना वंदन सभी संत हरि राम वंदन किया दर्श्या है निजय संत हरि वंदन गुरु वंदना वंदन ही सभी संत हरि राम वंदन किया दर्श्या है निजय संत। हरि हरि को वंदन किया, वंदन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। वंदन का अर्थ है नमस्कार प्रणाम। हरि वंदन गुरु वंदन, गुरु को वंदन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। वंदन ही सब संतों को वंदन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, दंडोत किया। हरि राम वंदन किया दर्श्या है निजय संत। हरि राम ने तीन विभूतियों को प्रणाम किया, नमस्कार किया, वंदन किया। गुरु को, हरि को और सभी संतों को तीन विभूतियों के प्रणाम करने से प्रयोजन फल क्या मिला? हरि यदि में बताते हैं। हरि राम वंदन किया दर्श्या है निजय संत। हरि राम ने वंदन प्रणाम किया, तीनों विभूतियों को प्रयोजन फल मिला। तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, साक्षात रूप की प्राप्ति हुई, ये प्रयोजन फल मिला। और भी संत कहते हैं, संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। संत कयो दोनों पूजता गई एकम ही सूझ। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। संत कयो दोनों पूजता गई एकम ही सूझ। अनेक शिष्य, अनेक साधु महात्माओं से सुना। संतों के समागम में संतों ने बार बार यही कहा कि गुरु के शरण में जाओ। और कोई भी इतिहास पढ़ा, उसमें भी यही चर्चा हुई कि गुरु के शरण में जाए बिना कुछ भी नहीं होता। कल्याण होगा तो गुरु की शरण में जाना होगा। ये अनेक जगह सुना संतों से। संत कहो गुरु पूजिए, संता कहो गुरु के शरण में जाओ। और गुरु ने वापस क्या कहा? संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत माने। गुरु कहो संत पूजिए, संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत माने। संतों की मानो। कैसे बुरा मैं भया अब निर्वे गई अगमगी सूझे। कैसे बुरा मैं भया अब निर्वे गई अगमगी सूझे। अगम की सूझ गई, संतों की मानी और गुरु की शरण में गया और वापस उन्हीं संतों की मानी। संत क्या कहते हैं? गुरु ने कहा संतों की मानो। पहले संतों ने कहा गुरु की शरण में जाओ, और गुरु ने यही पाछा वही उपदेश दिया कि आप संतों की मानो। संतों की मानोगे तो आपका कल्याण होगा। कृष्ण जी महान पुरुष योगेश्वर थे, महान पुरुष शक्तिशाली हम मानते हैं भी, है भी थे। और उन्होंने भी क्या कहा था? हे अर्जुन, तत्वदर्शी के पास में जाओ और सभी पानी, मतलब पानी कहते हैं हाथ को, हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाओ। और अष्टांग यानी 8 अंग सहित दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो। और वह तत्वदर्शी आपके उद्धार करेगा, आपका कल्याण करेगा। कौन सा तत्वदर्शी? ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद। ब्रह्मविद है, ब्रह्म रूप है, उनकी वाणी वेद के तुल्य है। उन तत्वदर्शी के पास में जाओ, वह कल्याण करेगा, तेरा उद्धार करेगा। ये गीता में कृष्ण जी अर्जुन को संबोधन करते हैं और हमारे लिए भी है। तत्वदर्शी के पास गुरु ब्रह्मनिष्ठवान होना चाहिए, उनके शरण में जाओ। गुरु श्रोत्रियवान जैसे वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि जितने भी
वेदांत के इतिहास है, उनका निचोड़ है, उनका एक एक अर्थ समझाने वाला हो, ऐसे तत्वदर्शी के पास में और ऐसे ब्रह्म निश्चयवान के पास में और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु के शरण में जाओ। आगे और भी कहते हैं, आगे कहते हैं अटकल गीता सभी कवे और गुरु के लक्षण बताते हैं संत विद्वान। अटकल गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई, कहने रहने में फर्क है दिन रात्रि बंदे जाने। कहने रहने में फर्क कितना है, जैसे दिन और रात का है। कहनी कवे रहनी रवे उनके वाक्य सत्य मान, कहनी भी कवे और वैसे रहनी भी रवे उनके वाक्य सत्य। बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य परवाने, बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य प्रमाण। बिरला संग रहनी रवे लाखों में एक विद्वान, बिरला संग रहनी रवे लाखों में एक विद्वान। दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण, दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण। एक क्रोधी विरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निरसता शांति प्रिय यमोल। दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल, दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल। ऐसे लक्षणधारी सतगुरु के तत्वदर्शी के पास जाने के लिए कृष्ण जी भी अर्जुन को संबोधन करते हैं कि हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी के पास में जाओ और समित पानी जाओ, कुछ न कुछ हाथ में लेकर के जाओ और अष्टांग दंडवत प्रणाम करो। जैसे डंडा सीधा होता है, आठों अंग सहित प्रणाम करो। प्रणाम करने से हमारे मन की गिरानी दूर होती है और गुरु से संबंध होता है। जैसे संबंध पौधे का और जल का कितना संबंध है, पिता पुत्र का कितना संबंध है, माता पुत्र का कितना संबंध है, ऐसे जब तक संबंध नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक गुरु तत्व का महत्व हमारे समझ में नहीं आएगा। कौन गुरु तत्व है, क्या है। आजकल ऐसे प्रणाम करने से कई चिढ़ मानते हैं। चिढ़ की जरूरत नहीं है, परंतु हमारे ही मन की कसाई होती है। गुरु के चरण है, हमारे भी चरण है, क्या फर्क है। परंतु हम चरणों में प्रणाम करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद से ऊपर से हाथ जो शिष्य के शीश पर रखते हैं उनसे शक्तिपात होता है, ये निश्चय है। और दूसरी, प्रणाम करने से हमारे मन की गिरानी और प्रेम और संबंध इतना जुड़ता है। इसलिए ही तो किसी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, महान पुरुष अवतार शक्तिशाली योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को संबोधन किया, अष्टांग प्रणाम करो, दंडवत करो और समीप पानी को सबको हाथ में लेकर के जाओ। ऐसे सतगुरु के लिए ऐसे ही हरिराम जी ने गुरु तत्व की महिमा से हरि सागर की रचना शुरू करी है और आगे अनेक तरह के अंग है इसमें। गुरु तत्व का है और भी बहुत से अंग है, आगे चर्चा करते रहेंगे। यहाँ एक बार विराम दे करके अब आगे अनुष्ठान की चर्चा करेंगे।